देखिए डेटा में सिनेरियो क्या होता है ना, सिनेरियो का क्या काम होता है और इसमें सिनेरियो का यूज़ कैसे होता है, सारे चीज़ आप लोगों को बता रहे हैं। थोड़ा गौर से देखो, ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या करना है, हमें हर महीने का ईएमआई निकालना है। क्या निकालना है? ईएमआई। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ईएमआई आराम से लिख लिया। उसके बाद क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ROI। क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद है लोन ऑफ ईयर, यानी कि अगर आप कोई बैंक से लोन लेता है, कहीं से भी लोन लेता है, तो उसका ईएमआई क्या होगा, तो उसका हम यहाँ पे देखते हैं कि लोन ऑफ ईयर, लोन ऑफ ईयर, कितने साल के लिए लोन यूज़ होगा, लोन लेना है। उसके बाद होता है जो अगर किसी बैंक से आप फाइनेंस कराते हो या कोई भी आपसे फाइनेंस कराने के लिए आता है, आप बड़े किसी ऑफिस में बैठे हो, तो वहाँ से आपको ये भी कहना पड़ेगा कि इसमें प्रोसेसिंग फीस भी लगता है, यानी कि फाइल चार्ज भी कह सकते हो इसको, फाइल चार्ज या प्रोसेसिंग फीस। तो आप इसको प्रोसेसिंग फीस कह सकते हो या फाइल चार्ज कह सकते हो, प्रोसेसिंग फीस। ठीक है। उसके बाद है आपका लोन का अमाउंट, लोन अमाउंट कितना है। ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इनको पूरा सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, Alt+H+W, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इसके अंदर आप कोई कलर डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। ठीक है। अब आपको यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 11.5% लिखना है यहाँ पे परसेंट। लोन ऑफ ईयर 10 ईयर्स के लिए यहाँ पे 10 ईयर्स लिख देंगे। प्रोसेसिंग फीस 15,000 ले लेंगे एंड लोन अमाउंट है आपका 25 लाख रुपए। 25 लाख हो गए। अब आपको क्या करना है, यहां पे निकालना है क्या, पीएमटी। आप यहां पे क्या करेंगे, इक्वल टू पीएमटी का फॉर्मूला यूज करेंगे। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखा रहा है ना यहाँ पे, आपको क्या करना है, यहाँ पे इस पे क्लिक करना है, फंक्शन पे, डन। आपके पास ये फंक्शन का आर्गुमेंट खुल के आता है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को सिलेक्ट करेंगे और डिवाइड बाय 12। 12 से क्यों करेंगे, क्योंकि महीना जो है एक साल में 12 मंथ होता है, तो आपको 12 से डिवाइड करना है। उसके बाद आप आएंगे एनपीआर में, आप यहाँ आएंगे, जो आपका लोन ऑफ ईयर है उसको मल्टीप्लाई बाय 12, यानी मल्टीप्लाई करना है 12 से। क्यों करना है, क्योंकि 12 महीने से आपको गुना भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, तो आप इस टाइप से 12 से मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद है आपका प्रोसेसिंग फीस या फाइल चार्ज, सेलेक्ट करेंगे। जो माइनस है आपका लोन ऑफ ईयर का, यहाँ कर्सर रखेंगे और माइनस इनसे करके देन आपका ओके कर देंगे। ऐसे ओके करते ही आपका यहाँ पे देखिए ईएमआई हर महीने का 34,937 रुपए का ईएमआई बन चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से इनको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, डेटा में जाना है और यहाँ ओटीपी एनालिसिस में जाने के बाद सिनेरियो में जाना है। इसमें क्या होगा, जो बैंक से और भी बैंक का आपसे कोई पूछ देगा, कोई कस्टमर आपसे पूछ दिया कि मुझे एचडीएफसी बैंक का देखना है कि मुझे कितने % ब्याज लगेंगे और कितने का लोन होगा, कितना हमारा ईएमआई बनेगी, ये सारे आपसे पूछेंगे। या कोई कहेगा बैंक ऑफ इंडिया का, कोई कहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग बैंकों का इस टाइप से इनका यूज करेंगे। ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जाना होगा ऐड करने के लिए। पहला बैंक ले लेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यहाँ से क्या करेंगे, इसको करेंगे ओके। और इसका जो है 11.5% है, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, 11% मात्र रखना है। ठीक है। जहाँ पे स्टेट बैंक का 10 साल के लिए लोन होता है, यहाँ पे हम कर देते हैं इसको 12 साल, यानी 12 ईयर्स, 12 ईयर्स। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 15,000 रुपये प्रोसेसिंग फीस है, इसको 25,000 प्रोसेसिंग फीस कर देते हैं। और इनका जो है
20 लाख का 25 लाख का है, इसको यहाँ से 22 लाख का लोन फाइनेंस कर देते हैं और इसको कर देते हैं यहाँ से ऐड। दूसरा ले देते हैं HDFC बैंक। HDFC बैंक का कितना होगा उनको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से ओके करेंगे, ये ऐड हो जाता है। यहाँ पे इनका HDFC का 10% होता है, तो 10% सेलेक्ट किया, ये 0 पॉइंट के बाद होगा तो 1 होगा, 1 के बाद आप 10 लिख दोगे, 10% समझ में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसको कर देते हैं 15 ईयर्स के लिए और इसका प्रोसेसिंग फीस है 20,000 और इनका जो है लोन ऑफ ईयर जो है इसका कर देते हैं 24 लाख और इसको यहाँ से ऐड कर देते हैं। फिर यहाँ पे ले देते हैं BOI का, हम देखते हैं कितना लेना है। BOI में जो है मात्र 8% है, तो 0.8 लिखना होगा, ठीक है, तभी 8% होगा। और यहाँ पे इसका लोन का जो ईयर है 18 साल के लिए और इसका जो प्रोसेसिंग फीस है 22,000 रुपये और ये जो है आपका 28 लाख रुपए लोन दे रहा है। इसके EMI कितना होगा ऐड कर देंगे। उसके बाद है BOB का कितना होगा, इनका देख लेते हैं। BOB का जो है मात्र 0.7% लोन है और यहाँ पे इसको क्या करेंगे, 20 साल के लिए इसका लोन का वो होगा। इसका प्रोसेसिंग फीस मात्र 10,000 है और लोन का अमाउंट 30 लाख रुपए होगा। कितना हो जाएगा, यहां से ऐड कर दिया और यहां से इसको, और हो गया 4 हो गया है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको यहां से इसको कैंसिल करते हैं। अब आप यहां पे देखिए सिनेरियो मैनेजर में क्या है, आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का दिखा रहा है, इसका समरी देखना है या पहले शो कराना है। शो कराया आपने, यहाँ देखना है 27,000 हो गया, 11% हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 साल के लिए, 25,000 इसका प्रोसेसिंग फीस 22 लाख रुपए यानी 22 लाख रुपए का ये अमाउंट बना। HDFC का देखना है, शो अमाउंट फिल्टर, यहाँ से क्लिक किया, इसका 25,000 रुपये पर मंथ बन रहा है और BOI है, यहाँ पे BOI का देखना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, शो बैंक ऑफ इंडिया का हर महीने का EMI 24,306 रुपये का EMI बन रहा है, 8% है, लोन ऑफ ईयर इतना है, इसका इतना। आप कस्टमर को बता सकते, कॉल करके फोन पे बता सकते कि सर किसका देखना है आपको, बैंक ऑफ इंडिया का, बैंक ऑफ बड़ौदा का। बैंक ऑफ बड़ौदा का देखना है तो ये है, आपको हर महीने का 23,000 EMI बनेगा। कितना भाई, 30 लाख रुपए दे दूंगा, ठीक है, ऐसे बोल सकते, 30 लाख रुपए मिल जाएगी आपको और प्रोसेसिंग फीस आपको मात्र 10,000 लगेंगे और आपका जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट मात्र 7% है। तो सब तो इसी में आना चाहेगा ना कि 11% पे जाना चाहेगा, तो ये आएगा सब बैंक ऑफ बड़ौदा में, ठीक है। अब यहाँ से मैंने सभी बैंकों का चेक कर लिया, किसका देखना है, जिसका देखना है उसका देख लेंगे, जिसका भी देखना चाहेंगे उसका अपने यहाँ सेलेक्ट करना है और यहाँ से शो कराना, उसका EMI दिख जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आता है या कस्टमर को नहीं बता पा रहे तो आप इसका एक समरी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, समरी, जो आपको एक अलग प्लस पॉइंट होता है तो आपको वहीं पे डिटेल में दिखाएगा। तो हमने यहाँ कर्सर रखा हुआ है, अब यहाँ पे जाके हमें समरी पे क्लिक करना है। क्या करना है, समरी पे क्लिक किया, यहाँ पे कर्सर ऑटोमेटिक इधर से हटके कर्सर आपका EMI पे चला गया। किस पे चला गया, EMI पे। अब आपका यहाँ पे सिनेरियो समरी देखना है कि सिनेरियो पिवोट टेबल में देखना है रिपोर्ट, तो हमें सिनेरियो समरी यूज करना है, देन इसको सेलेक्ट करके ओके करते हैं। देखिए कितना अच्छा से आपका समरी, सिनेरियो का समरी बन के रेडी हो चुका है और ये रेडी। अब आपका यहाँ पे हर बैंक का एक ही बार में यहाँ पे टोटल डिटेल दिखा दिया। ये आपका पहला वाला वैल्यू है, ये आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अमाउंट है, ये देखिए इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह पूरा डिटेल आपको यहीं पे दिखा रहा है। कितना अच्छा समरी बना के दे दिया। अब आपको यहाँ पे देखना है ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख देना है यहाँ पे, और यहाँ पे देखना है LY लोन ऑफ ईयर लिख सकते हैं, लोन या NPVR लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, ये है PF प्रोसेसिंग फीस या फाइल चार्ज भी कह सकते हो आप, और ये है लोन का अमाउंट AMT, है ना जी। उसके बाद है आपका EMI, क्या लगाया मैंने, EMI एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट आपका हर महीने का
ये आता है। देखिए कितना अच्छा से आपका ये समरी रेडी हो चुका है, बन चुका है। और इसमें और कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत है जी? ओके जी, बहुत अच्छा है।